हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे तारा और नक्श दोनों बातें कर रहे होते हैं और तभी दादाजी का कॉल आ जाता है तारा के पास। तारा बात करती है, तभी दादाजी कहते हैं क्या हुआ बेटा, जीत गई ना। तभी तारा कहती हाँ दादाजी, आपको कैसे पता चला। तभी दादाजी कहते हैं कि मुझे कैसे नहीं पता चलता, वैसे भी मेरी बेटी जहाँ जाती है जीत के ही आती है। इधर आप देखेंगे के दादाजी बताते हैं कि बेटा एक खुशखबरी और है, मैंने तेरा रिश्ता तय कर दिया है। एक मेडल तू पहन के आएगी वहाँ से और एक मेडल तुझे यहाँ पहनाया जाएगा। और कहते हैं लड़का पैसे तो बहुत दिनों ये लोग पीछे पड़े थे, लेकिन तू आ जाए फिर बात करते हैं। मैंने तो हाँ कर दी है। उधर तारा बहुत ही इमोशनल हो जाती है, कहती है दादाजी मेरी टीचर बुला रही हैं, मैं बाद में बात करूँ। आगे आप देखेंगे कि दादाजी पंडित जी से कहते हैं बिटिया शर्मा गई। तभी पंडित जी कहते हैं ये तो आपके दिए हुए संस्कार हैं। आगे आप देखेंगे इधर तारा से नक्श पूछता है क्या हुआ तारा। तभी तारा नक्श से कहती है कि नक्श, जो मैंने झूठ बोला था वो सच हो गया, दादाजी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। तभी नक्श कहता है कि अच्छा अभी दोबारा मुझसे मजाक मत करो। तभी तारा कहती है नहीं नक्श, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में मैंने आपसे झूठ बोला था, लेकिन मेरा झूठ मुझी पे भारी पड़ गया। तभी नक्श कहता है अच्छा ठीक है, तय हो गया तो मैं तुम्हारी शादी में डांस करूँगा। तभी तारा कहती है अब मैं आपको कैसे समझाऊँ, मैं सच बोल रही हूँ। रोने लगती है। तभी नक्श कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो, तुम्हें खोने के ख्याल से ही मुझे कितना डर जाता हूँ, और और तुम कह रही हो रिश्ता तय हो गया। तभी तारा कहती है हाँ, और दादाजी ने हाँ भी कर दी है, और मेरे दादाजी एक बार किसी बात को ठान लेते हैं तो वो करके ही छोड़ते हैं, वो मेरी बात भी नहीं सुनेंगे। और तभी दोनों लोग सोचते हैं कि क्या करें। नक्श जाकर इमोशनल हो जाता है। तभी तारा कहती है क्या कर रहे हैं नक्श, क्या सोच रहे हैं। तभी नक्श कहता है कि देखो ना, यहाँ पर जब हम लोग आए तो पहले से ही शादी हो रही थी, देखो फूल बुके ये सब एक ही चीज़ की तरफ इशारा है। तभी तारा कहती है किस चीज़ की तरफ। नक्श कहता है कि हमें अब शादी कर लेनी चाहिए, एक बार शादी कर लेंगे तो घर वाले मान ही जाएंगे, बस अब हमें यही करना होगा। तभी नक्श कहता है अब तुम क्या सोच रही हो तारा। तारा कहती है लेकिन नक्श। नक्श कहता है अब कुछ नहीं, अब हमें शादी कर ही लेनी चाहिए, बस यही रास्ता हमारे पास बचा है, होगा देखा जाएगा, तुम मेरा साथ दोगी। तभी तारा अपना हाथ नक्श के हाथ में दे देती है और दोनों लोग कहते हैं ठीक है, और शादी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। दोनों लोग शादी की रस्में अदा कर रहे होते हैं, एक दूसरे को बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर अक्षरा आ जाती है और चिल्ला पड़ती है। अक्षरा को देखकर नक्श रुक जाता है। तभी अक्षरा कहती है ये क्या कर रहे हो, और नक्श थोड़ा घबरा जाता है। नक्श वहीं पर हाथ नहीं छोड़ता, लेकिन अक्षरा पास में आती है, वैसे ही वैसे दोनों का हाथ अलग हो जाता है और तारा नक्श को ही देख रही होती है। इधर नक्श कुछ कह नहीं जा रहा होता है कि मम्मा वो। तभी वहाँ पर अक्षरा नक्श के एक चाटा मार देती है और कहती है चलो नक्श यहाँ से। लेकिन नक्श कहता है नहीं, मैं तारा को यूं छोड़ के नहीं जा सकता मम्मा। तभी अक्षरा कहती है नक्श मैंने कह दिया चलो यहाँ से, और नक्श कहता है कि प्लीज़ मम्मा मेरी बात सुनो। अक्षरा कहती है अगर तुम मुझसे ज़रा भी प्यार करते होगे तो यहाँ से चल दोगे, और तभी नक्श वहाँ से चला जाता है। अक्षरा नक्श का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचती है और नक्श तारा की तरफ ही देख रहा होता है। वो जाना नहीं चाहता, लेकिन उसे मजबूरी में जाना पड़ा होता है। तारा इशारे में कह रही होती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तुम जाओ, और नक्श भी बहुत ही परेशान होता है। तारा रो रही होती है और नक्श मम्मा से कह रहा होता है प्लीज़ मम्मा मेरी बात सुनो, लेकिन अक्षरा नक्श की कोई बात नहीं सुन रही होती है। कहती है तभी नैतिक वहाँ पर आ जाते हैं। नैतिक कहते हैं क्या हुआ। तभी अक्षरा कहती है कि मैं कह रही थी ना नैतिक, मुझे शुरू से ही गड़बड़ लग रहा है, मुझे लग ही रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, ये कुछ गड़बड़ तो कर ही रहा है। तभी तभी बताती है कि अगर मैं टाइम से नहीं पहुंची होती तो आज ये तारा से शादी कर लेता। ये बात सुनकर नक्श नैतिक चौंक जाते हैं
और तभी नक्श कहता है वो मैं। तभी देखती है अक्षरा की बाकी फैमिली वाले आ रहे हैं, तभी कहती है कि नहीं नैतिक, घर पे जाके बात करेंगे। यहाँ पर यहाँ पे बात करना ठीक नहीं है, और वैसे भी बाकी घर वालों को भी पता चलेगा, उनका मूड ऑफ हो जाएगा। हम और वैसे भी दादी का आज बर्थडे है, तो उनका मूड ऑफ नहीं करना चाहते हैं। बाकी घर आ जाते हैं सभी लोग। तभी वर्षा जसमीत कहते हैं कि अरे वाह नैतिक जी, आपका काम बड़ी इतनी देर लगेगी, मुझे पता होता तो हम लोग पहले ही यहाँ पर आ जाते। तभी नानी कहती हैं कि मुझे तो यहाँ पर बहुत ही मज़ा आया, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो मैं चीकू का करूँगी, जिसने मुझे ये आइडिया दिया यहाँ आने का। और यहाँ पर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। अब ये मीठी मीठी यादें हम घर पे लेके जाएंगे। और चीकू को कहती हैं कि चीकू बेटा तुम बहुत खुश रहो, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी हो। इधर अक्षय और नैतिक बहुत ही दुखी होते हैं, वही सब बातें सोच रहे होते हैं। और इधर जसमीत और वर्षा कहते हैं तो फिर चले उदयपुर। इधर तारा रोए जा रही होती है, और वो इधर नक्श को ही देख रही होती है। तभी नक्श जाते हुए तारा को देखता है, और तारा नक्श को। आगे आप देखेंगे इधर नायरा दादी से पूछती है कि छोटी दादी मुझे एक बात बताइए, ये मॉडलिंग करना बुरी बात होती है क्या? तभी छोटी दादी कहती है क्यों? इधर नायरा कहती है वो क्या है ना, मेरी एक फ्रेंड करना चाहती है, लेकिन सब कहते हैं बुरी बात होती है। तभी वो कहती है नहीं, कोई भी प्रोफेशनल बुरा नहीं होता। आगे आप देखेंगे तारा घर आ जाती है, उसकी फ्रेंड कहती है कि अब क्यों रो रही है, और यूं ऐसा हाल बनाएगी तो घर में सबको पता चल जाएगा, वहाँ नक्श सब कुछ संभाल ही लेगा, वैसे भी सब ठीक होगा। तभी तारा कहती है मेरी वजह से हुआ, वहाँ नक्श को पता नहीं उनके मम्मी पापा क्या क्या कह रहे होंगे। तब इसकी फ्रेंड कहती है तू बिल्कुल परेशान मत हो, तू बस अपना सोच, ये सब संग्राम भाई साहब ने नहीं देखा, नहीं तो उनका क्या होता। आगे आप देखेंगे नैतिक पहुंच जाते हैं उदयपुर, और कहते हैं कि अक्षर आप इनसे यहीं पे पूछिए, जो भी है नक्श से पूछिए। तभी अक्षरा कहती है नहीं नैतिक आप परेशान मत होइए। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।